मतदाता सूची की गड़बड़ियां बिगाड़ सकती हैं प्रत्याशियों का गणित। आगरा के नगर निगम चुनाव में सभी वार्डों में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आती रहीं, जिसके चलते हर पोलिंग सेंटर पर मतदाता अपना नाम खोजने को लेकर परेशान होते रहे। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में दिक्कतें कुछ ज्यादा रहीं। इन गड़बड़ियों को लेकर मतदाताओं की क्या रही शिकायतें, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने। इस समय हम खड़े हुए हैं मंटोला क्षेत्र में। यह शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में इसकी गिनती होती है और आम तौर पर देखा जाता है कि चुनावों में यहाँ काफ़ी भीड़भाड़ रहती है। लोग काफ़ी उत्साह के साथ भले मतदान में हिस्सा लें या ना लें, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में काफ़ी उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। काफ़ी भीड़ रहती है, तरह तरह की चर्चाएँ रहती हैं, लेकिन नगर निगम के चुनावों में इस बार की बात करें तो काफ़ी शांति देखने को मिल रही है, जो अपने आप में एक अलग ही हम कह सकते हैं कि बात है। तो बात करते हैं कि क्षेत्रीय लोगों से। सब मंटोला क्षेत्र में चुनावों को लेकर हर बार बड़ा उत्साह रहता है, काफ़ी रौनक रहती है, लेकिन इस बार इतना सन्नाटा क्यों? इस बार सन्नाटा यूँ है कि एक तो लिस्टें गायब है, दूसरी बात कि बूथों का थोड़ा चेंज ऐसा कर दिया है कि जो यहाँ के अहमदिया के होने थे तो उनको सोबिया पहुँचा दिया है, सोबिया वालों को उधर कर दिया। इस तरीके से थोड़ा डिवाइड हो गया है, तो इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। लोकल चुनाव होते हैं, कई प्रत्याशी होते हैं, एक एक सबको जानते हैं, गली मोहल्ले के लोग होते हैं। तो इस बार किस तरह का इलेक्शन रहा, लोगों में कैसा रुझान रहा, प्रचार कैसा रहा और कितना जो प्रत्याशी है वो मतदाताओं तक जुड़ पाया? प्रत्याशी तो ऐसा है कि सभी ने अपना अपना अपने मतलब प्रचार करा है और सही रहा है प्रचार तो सभी का। बहरहाल अब देखो क्या होता है, ये तो बहुत बताएगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। किस तरह का चल रहा है मतदान, क्या स्थिति है यहाँ की? मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग ने इस बार बड़ी खूबसूरती से वोटर को गुमराह करने का काम किया है। मैं जब वोट डालने के लिए अंदर गया, पर्ची ली, आगे बढ़ा, थोड़ा सा 2-4 क्लास पढ़ा लिखा हूँ तो मैंने एक बटन दबा दिया। फिर मेरे पीछे से आवाज़ आई कि दूसरा दबाइए। पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मैंने देख के दूसरा दबा दिया और दोनों मशीनें पार्षद की और मेयर की ऐसे मिली हुई रखी हैं, ऐसे। हिंदुस्तान शिक्षा में सबसे पीछे और हिंदुस्तान में मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे। मुस्लिम इससे किस तरह का फर्क आएगा, किस तरह का आप चाहते हैं कि व्यवस्था? कंफ्यूज होगा, वोटर कंफ्यूज होगा। वो पार्षद का वोट किसी को देना चाहता है, मेयर का वोट किसी को देना चाहता है, वो किसी के मेयर का कहीं जाएगा, पार्षद का कहीं जाएगा। तो ये मैं चुनाव आयोग का गुमराहकुन कार्यकृत कहूँगा। इससे पहले भी चुनाव हुए हैं मेयर और पार्षद के साथ साथ। मेयर की मशीन हमेशा अलग बॉक्स में रखी गई, पार्षद की मशीन हमेशा अलग बॉक्स में रखी गई। आज मैंने दोनों मशीनें ऐसे सटी हुई एक ही बॉक्स में रखी हुई देखी हैं। तो ये क्या वोटर को गुमराह करने का कारण नहीं है? जाहिर सी बात है कि जो आयोग के भी नियम है उसमें आमतौर पर दोनों मशीनों को अलग उनका बूथ बनाया जाता है और उसमें रखी जाती है। जो शिकायत है इसके ऊपर भी अब विचार किया जाएगा। और कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार किस तरह का इलेक्शन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, कैसा चुनाव चल रहा है, क्या आपके क्षेत्र में समस्या है जो आपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हो, क्या उम्मीद कर रहे हो अपने प्रत्याशी से? हम अपने प्रत्याशी से यही चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छा काम करें। वो गली मोहल्ले गंदे संदे हर वक्त पड़े रहते हैं, सफाई हो, सुथराई हो, और इसी उस पर हम फुल बहुमत से उनको विजय बनाना चाहते हैं। अरे मेरा तो वोट ही नहीं आया, मेरा तो वोटर लिस्ट से नाम ही कट गया है। मैं तो इस महापर्व के अंदर कोई हिस्सा ही नहीं ले रहा हूँ। मैंने चेक करा भी जाके, कई लोगों के नाम कट हुए हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से यही कहना चाहूँगा कि चुनाव जो हो निष्पक्ष हो, कि सबका जो वोटिंग का राइट है, किसी के वोट ही नहीं है, एक ही घर के कौन वोट डालेगा? किसी के जो फादर के नाम में चेंजिंग, किसी की मदर के नाम में चेंजिंग, किसी का वोटिंग लिस्ट से गायब। मैं तो इस महापर्व का हिस्सा ही नहीं हूँ, मेरा वोट ही नहीं है। गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही, किस तरह की लोगों को परेशानी हो रही है? परेशानी कुछ नहीं है, बहुत मतदान तो शांतिपूर्वक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन भी बहुत अलर्ट है, तो इसलिए वोटर लिस्ट से नाम काफ़ी गायब हैं लोगों के। मैंने अभी चेक करा 2-3 जगह जाके, अभी तो कुछ मिला नहीं है। अभी मैं इलेक्शन कमीशन के ऐप पे जाके चेक करता हूँ, वो मिलता है तो फिर मैं डालता हूँ वोट। इससे पहले वोट डाला आपने? मैं 2019 लोकसभा का पहले इलेक्शन का वोट डाला था, जब से मेरा वो परमानेंट वोटर बन चुका हूँ। इस तरह की परेशानियां कई बूथों पर देखने को मिल रही है।
आमतौर पर विधानसभा लोकसभा की लिस्टें एक होती हैं, नगर निगम की लिस्टें अलग होती हैं, तो लोगों को कई बार ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि उनका लोकसभा विधानसभा में नाम है तो शायद नगर निगम में हो, लेकिन ये भी अलग से अपडेट कराना पड़ता है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आमतौर पे देखा जाता है इलेक्शन के दौरान मंटोला में काफ़ी भीड़ रहती है, लोग बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। इस बार काफ़ी सन्नाटा सा नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों है? लोग काफ़ी परेशान हैं। जो अभियान चलाया था निर्वाचन आयोग ने, घर घर जाके पर्ची वोटर बनवाए लोगों ने, और बीएलओ ने वहाँ जाके पूरी लिस्टें दे दी। बीएलओ बता रहे हैं कि लिस्टों में नाम नहीं चढ़ाए गए, इसलिए लिस्टों में नाम नहीं है। लोग काफ़ी परेशान हैं, पूरे घरों के वोट गायब हैं। कौन वोट डालेगा? यही पूरे आगरा के मुस्लिम मोहल्लों का यही हाल है। ये षड्यंत्र के तहत वोट कटवा दिए जाते हैं मुसलमान मोहल्लों के, जिससे कि ये वोट ही नहीं डाल पाए। बस एक बड़ी वेदना है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनका कहना है कि षड्यंत्र के तहत काटे गए हैं। हालांकि आमतौर पर अभियान चलाए जाते हैं कि अपने बूथ पर जाकर जो मतदाता है वो अपनी लिस्ट को चेक कर लें, अपने बीएलओ से संपर्क करके लिस्ट को एक बार देख लें, यदि नाम नहीं है या कोई गड़बड़ है तो उसको सही करा लें। लेकिन उस समय शायद इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके चलते मतदान के दिन फिर इस तरह की विवाद की स्थितियाँ होती हैं। अभी हम चलते हैं कुछ और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में और देखते हैं वहाँ मतदान की क्या स्थिति है। मतदाता सूचियों में नाम की गड़बड़ी लगभग हर वार्ड में एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। मंटोला क्षेत्र में सुबह से ही यह समस्या काफ़ी चल रही है। इसके अलावा नाई की मंडी का क्षेत्र हो, चाहे फिर कमला नगर या फिर साकेत कॉलोनी, शाहगंज, आगरा का हर क्षेत्र मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की वजह से जूझ रहा है। यहाँ कुछ और लोगों से बात करते हैं। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की बातें आ रही है या फिर लोगों के नाम नहीं है, यहाँ क्या स्थिति देखने को मिल रही है? स्थिति ये है यहाँ पर बॉर्डर की ये है कि जो पहले पुराने लोग जो एक्सपायर हो चुके हैं उनका वोटर आईडी कार्ड आ रहा है, और जो जागरूकता है जीते जागते जो अब इनका वोट मतलब आने चाहिए, उनका वोट नहीं आ रहा, लिस्टों में नाम नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो बताइए ये गलत तरीका है या नहीं है? क्योंकि ये लोग ने जो बनाए हैं वोटर आईडी कार्ड, तो वो वहीं से लिस्टों में नाम नहीं आ रहे हैं, तो वोट कैसे डाले ये बता दीजिए आप। अब ये काम जो है शासन प्रशासन का काम है कि खड़े होकर वो वोट को ये मतलब देख कर, ये आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, उसके ज़रिए देख के अगर सही है तो डलवाएं वो वोट को। ये वोट क्यों कम कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, आईडी तो है लोगों के पास, लेकिन वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। हमारे साथ प्रत्याशी भी हैं बहुजन समाज पार्टी के नवेद गुल साहब। नवेद जी, जिस तरह से मतदाता सूचियों में लोगों के नाम नहीं है, तो क्या मानते हैं इलेक्शन कितने स्तर या कितने प्रतिशत तक ये फेयर माना जाएगा? ये जो चुनाव, निकाय चुनाव हो रहा है, ये निम्न स्तरीय है, सबसे छोटा चुनाव है, और ना तो शासन की न इलेक्शन कमीशन की कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा कि किस तरीके करने हैं। ये घर में अगर 7 मेंबर हैं और ऊपर वाले ने उनके 2 मेंबरों को अपने पास बुला लिया है तो उनके नाम हैं और नीचे वालों के नाम नहीं है। किसी घर में 4 वोटर हैं तो एक का है, किसी में 10 वोटर हैं तो वहाँ 3 आदमियों का नाम है, 7 आदमियों का नहीं है। मतलब इस तरीके की हेरा फेरी गई है। और मैं पता नहीं कौन सी सन की वो निकाली है, 20 साल पुरानी, मकान 3 बार बिक चुके, पुराने वालों के नाम, नए वालों के नाम है नहीं, इस तरीके धांधली हो रही है। प्रत्याशियों ने जिस तरह से अपने जो समीकरण बनाए थे, जो उनका गणित था, सूचियां देखकर क्या लग रहा है कि हर प्रत्याशी का गणित कहीं ना कहीं बिगड़ेगा? सारे प्रत्याशियों का गणित बिगड़ गया और सबके जो इरादे थे सब ध्वस्त हो चुके। बस ये समझ लिए कि चुनाव लड़ना है, सिस्टम में फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी निभा रहा है सारी। बात करते हैं कुछ और मतदाताओं से, उनसे जानते हैं किस तरह का इलेक्शन है यहाँ पर और क्या माहौल है। देखिए, जिस तरीके से पब्लिक के दिल में थी कि हम वोट डालेंगे, पब्लिक उस तरीके से वोट नहीं डाल पा रही, क्योंकि एक घर के अंदर का अगर 12 शख्स हैं तो उसमें 3 आदमी हो गए या 4 आदमी हो गए नाम आए, बाकी 8 आदमी जो वो मायूस हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, सरकार इस पे ध्यान दे, क्योंकि ये नगर निगम के चुनाव हैं, इसको बस लिमिटेड कर दिया जाता है। अगर इसको आला अधिकारी और इससे संबंधित जो बड़े अधिकारी हैं अगर वो ध्यान दें तो कहीं ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वोट पूरी तरीके से पड़ सकता है। लेकिन जी, जैसा कि सूचियों में पहले जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें मतदाता होते हैं, उनकी फ़ोटो होती है और बीएलओ घर घर पर्चियाँ बांटते थे। इस बार चुनावों में जो मतदाता सूची है उनमें भी फ़ोटो नहीं है, ना बीएलओ ने पर्ची बांटी, तो उसकी वजह से किस तरह की परेशानी आई है? इस बार जो है फ़ोटो ना होने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत आई है।
दूसरी चीज़ है, जब मतदाता वैसे तो लिस्टों में नाम ही नहीं है और जिसका नाम आ भी गया अगर और वो वोट डालने जा रहा है तो वहाँ 2 मशीनें लगी हुई हैं। अब कौन सी उसमें मेयर की है और कौन सी उसमें पार्षद की है, ये मतदाता को देखने में बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि अंधेरा है वहाँ पर और दोनों मशीनों को उन्होंने साथ लगा रखा है। अब कोई मतदाता किसी पार्टी के मेयर को चुनना चाहता है और किसी पार्टी के पार्षद को चुनना चाहता है, लेकिन वह कन्फ्यूज़न में जो है पता ये चला कि वो देना किसी और को चाहता था और वोट कहीं और चला गया। ये शिकायत बहुत आई है, तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ये हमें ऐसा लगता है कि फजूल खर्ची की गई है और फजूल में जो है चुनाव में वक्त बर्बाद किया गया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं भी कई जगह आई हैं कि लोगों को यह जागरूकता लाने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही कि पहले व्यक्ति पार्षद का वोट डालेगा या मेयर का डालेगा, तो और किस मशीन का कैसा रंग रहेगा कहाँ पे, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, शायद इन पर कुछ काम किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और यहाँ कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से टेबल्स लगी हुई हैं और किस तरह से लोग बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और क्षेत्रीय मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम देखने आए, नाम मिला आपको, नहीं मिला, किस तरह की स्थिति दिख रही है यहाँ पे? लेकिन नाम तो जो है मेरा नया वोट था तो इसलिए मेरे लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन जो पुराने वोटर थे उनका जो है लिस्टों में कोई नाम ही नहीं है, वो लिस्ट ही गायब है। जो पुराने वोटर लिस्ट थी उसमें तो लिस्ट ही गायब है, खास करके मुस्लिम क्षेत्रों की। तो ये बड़ा सोच का और गंभीरता का विषय है और ये सोचना चाहिए निर्वाचन आयोग को कि किस तरीके से जो है वोट डाले जा रहे हैं, क्या हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोग जा रहे हैं वोट डालने के लिए लेकिन वो वापस आ जा रहे हैं। आपने कहा कि मुस्लिम क्षेत्रों में ऐसी गड़बड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं, ऐसा क्यों? अब ये तो सरकार जाने और निर्वाचन क्षेत्र जाने कि क्यों आ रही हैं। इसके पीछे की मंशा तो साफ है, उससे कहने से क्या फ़ायदा है। भाई सरकार किसकी है, हुकूमत किसकी है, तो ये सब देखना चाहिए ना। तो निर्वाचन आयोग की बहुत बड़ी कमी है ये, खास करके मुस्लिम और दलित बस्तियों में वोटर लिस्टें गायब हैं। जो पुराने वोटर आए हैं, सिर्फ जिनके नए वोट बने हैं तो उनके तो आ गए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उनके नए वोट बने हैं। अगर उनके भी पुराने होते वो भी नहीं आते शायद। तो मतदाता सूचियों की गड़बड़ी या नाम ना आने का जो मामला है वो लगभग हर बूथ पर है और उसकी वजह से मतदान का प्रतिशत कहें वो भी प्रभावित होता नज़र आ रहा है। साथ ही विभिन्न प्रत्याशियों के जो अपने गणित हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, वह भी उम्मीदों से कहा जा सकता है कि परे परिणाम आ सकते हैं। अपने साथी तारा के साथ जसबीर सिंह, मून न्यूज़।